अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने ना सेशन 2023 शुरू कर दिया है बीकॉम पार्ट 2 और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि स्टूडेंट्स आपको एक एक क्वेश्चन की वीडियो ना तरतीब से मिलती रहे। आपको किसी एकेडमी में और किसी कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज हम ना बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ना स्टूडेंट्स मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रीवर्क, जिसमें हमने किया था रीवर्क के बारे में हमने सीखा था स्पॉइल्ड प्रोडक्शन और डिफेक्टिव प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको ना इंट्रोडक्शन दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। आपकी जो बुक है सुहेल अफजल और MRF, इसका क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा चैप्टर नंबर 4 से। यहां से क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, फिर मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन हमें क्या कहता है एक्चुअल में ना, क्वेश्चन नंबर 16 और जो 17 है ना, ये डिफेक्टिव प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो डिफेक्टिव प्रोडक्शन क्या थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। वो चीजें जिनके अंदर थोड़ी सी खराबी हो उनके ऊपर काम किया जाए, मतलब कंपनी उनके ऊपर काम करे, उन चीजों के उन गुड्स के ऊपर काम करे और काम करने के बाद ना ठीक कर दे उनको, मतलब ठीक करके फिर उनको बेच दे। माइनर सा डिफेक्ट होता है, क्या पता कलर में डिफेक्ट हो गया, कहीं स्टिचिंग में डिफेक्ट हो गया, तो ये छोटे छोटे जो डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं ना, जब कंपनी इनके ऊपर दोबारा से मटेरियल, लेबर और FOH अप्लाई करती है ना, तो स्टूडेंट्स उनको ठीक करके बेच देती है। आज हम यही सीखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये डिफेक्टिव प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि एक मुजतबा है, वो उसको ना 200 यूनिट्स का ना क्या उसने बनाए हैं। जब उसने 200 यूनिट बनाए ना, तो उसके ऊपर उसने इनिशियल जो कॉस्ट लगाई, इनिशियल कॉस्ट के अंदर जो उसने मटेरियल लगाया ना, मटेरियल लगाया 24,000 का, लेबर लगाई उसने स्टूडेंट से 8,000 की, और उसके बाद ना उसने एंड पे लाइन लिखी हुई है, उसने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 75% है किसका, लेबर का। तो आप ना क्या करोगे, लेबर का 75% ले लोगे, तो वो आपके पास 6,000 अमाउंट आएगी। इस अमाउंट को आपने अपने माइंड में रखना है। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने ना, कंपनी के कुछ जो यूनिट्स थे ना वो हो गए, डिफेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब उन यूनिट जो चीज आपको पता है ना, जो यूनिट एक दफा डिफेक्ट हो गए हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी खराबी निकल आई है, अब क्या करना है, मटेरियल दोबारा से थोड़ा सा मटेरियल, क्योंकि वो फर्ज करें कोई भी शर्ट है, तो शर्ट अगर डिफेक्ट हो गई है, तो उस शर्ट के अंदर जो मटेरियल डिफेक्ट हुआ है, उस मटेरियल की जगह हमें एक एडिशनल मटेरियल लगाना पड़ेगा। और उस एडिशनल मटेरियल को लगाने के लिए मजदूर भी चाहिए, मतलब एडिशनल लेबर भी चाहिए। और एडिशनल लेबर की जगह हमें FOH भी एडिशनल अप्लाई करने पड़ेंगे। FOH का मतलब होता है कि बिजली का खर्चा, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हमें उस शर्ट को रिपेयर यानी कि डिफेक्ट उसमें से दूर करने के लिए हमें FOH लगाना पड़ेंगे। तो एडिशनल मटेरियल आपने कितना लगाया, आपने एडिशनल मटेरियल लगाया 950 रुपए। इसके बाद आपने एडिशनल लेबर कितनी लगाई, 600 रुपया, और FOH वही 70% है, किस 75% है किसका, लेबर का, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 450 रुपए। फिर क्या हुआ, फिर आपने ना उसने जो मुजतबा कंपनी है उसने ये किया कि ये जो 200 जो ऑर्डर थे ना, इनको ना उसने सेल आउट कर दिया। आपने ये देखना है कि जब हम डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो या स्पॉइल्ड प्रोडक्शन हो, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर ना आप हमेशा चार्ज टू जॉब करोगे या चार्ज टू FOH करोगे। चार्ज टू जॉब का दूसरा नाम होता है चार्ज टू ऑर्डर, चार्ज टू FOH का दूसरा नाम होता है चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन। अब ये ना, जो आपने एडिशनल मटेरियल लगाया है, एडिशनल लेबर लगाई है, एडिशनल FOH लगाया है, अगर तो आप ऑर्डर को चार्ज करते हो, तो मतलब जिस बंदे ने ऑर्डर दिया होगा उसके ऊपर अगर आप मतलब चार्ज करने का मतलब है कि उसके ऊपर पूरा शिफ्ट कर दो, ये जितना भी आपने एडिशनल मटेरियल, लेबर और FOH अप्लाई किया। तो अगर लेबर के ऊपर शिफ्ट करें, सॉरी, अगर वो कस्टमर के ऊपर शिफ्ट करें, जो कि हमारे पास कस्टमर एक खास कस्टमर है जिसने ऑर्डर दिया है, तब हमारे पास फिनिश गुड कितने की बनेगी। अगर हम प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब तमाम चीजों के ऊपर, अगर हम इस नुकसान को, इस डिफेक्टिव मटेरियल, इस डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल, लेबर और FOH है, अगर हम चार्ज कर देते हैं इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिनिश गुड कितने की बन के आती है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, याद रखना हमेशा जब आप डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो या स्पॉइल्ड प्रोडक्शन हो, तो जब आप किसी खास कस्टमर को अपना ये चार्ज करोगे ना, अपना मटेरियल लेबर और एफर्ट चार्ज करना मतलब उसके ऊपर डालोगे, तो ज्यादा उसके ऊपर फिनिश गुड, आपकी फिनिश गुड जो बनेगी ना वो ज्यादा अमाउंट की बनेगी। लेकिन यही अगर आप इंटायर प्रोडक्शन के ऊपर तमाम चीजों के ऊपर अपना नुकसान शिफ्ट कर देते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपका हमेशा जो फिनिश गुड बनती है वो कम बनती है। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने क्वेश्चन को हल कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपने ना अपने पेज के दरमियान में ऐसे लाइन लगा लेनी है, ऐसे ही लाइन लगानी है जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर खींची हुई है। ठीक है ना। आपको कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे चार्ज टू जॉब, एक तरफ आप लिख देंगे चार्ज टू एफओएच। अच्छा, चार्ज टू जॉब की जगह चार्ज टू ऑर्डर भी लिख सकते हैं, चार्ज टू एफओएच की जगह चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन में ना उसने ये लिखा हुआ है चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन, उसने ए पार्ट में आपको ये पूछा हुआ है कि ये मुझे चार्ज टू जॉब निकाल के दो डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर और चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन निकाल के दो। तो इसकी जगह एफओएच की जगह आप वर्ड इंटायर प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला काम क्या है, हमें जब ऑर्डर आया था, तो जब ऑर्डर हमें 200 यूनिट बनाने का आया, तो उसमें हमने पहली दफा मटेरियल कितना लगाया, पहली दफा लेबर कितनी लगाई, पहली दफा एफओएच कितने लगाए। तो हमने देखो वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि काम अभी प्रोसेस में है, अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल हमारे पास कितना है, 24,000 डेबिट करेंगे क्योंकि अभी हमने लगाया है। तो अगर हम एक्सपेंस अभी लगाए ना, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मटेरियल लगाया, मैंने मटेरियल लगाया, तो मैं कंपनी हूं, मैंने मटेरियल लगाया, तो इसका मतलब मैंने एक्सपेंस ही चार्ज किया ना। तो जब एक्सपेंस चार्ज करें, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, ये आपने रूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर, अब लेबर भी आप लगा रहे हो तो एक्सपेंस है ना, लेबर भी डेबिट करेंगे कितने से, 8,000 से। और आप करोगे वर्क इन प्रोसेस एफओएच ये कितने से, यानी कि आप 8,000 का 75% लोगे तो आपके पास 6,000 रुपया अमाउंट आ जाएगी। ये तीनों चीजें आप डेबिट कर दोगे। और इसी तरह ये तीनों चीजों जब डेबिट करोगे तो क्रेडिट आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की जगह आपको खाली मटेरियल को क्रेडिट करना पड़ेगा उतनी ही अमाउंट से, 24,000 से। वर्क इन प्रोसेस लेबर की जगह आपको किसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पेरोल को। क्योंकि अच्छा, अब देखो पेरोल को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि जब लेबर को जब हम सैलरी देते हैं ना, उस सैलरी को पेरोल कहा जाता है, सैलरी नहीं कहा जाता। ठीक है ना, कोस्ट की लैंग्वेज में। अच्छा, पेरोल को जब पेरोल दे दी तो पेरोल कितनी होगी, 8,000 रुपया। इसी तरह आप अप्लाइड एफओएच, जब एफओएच अप्लाई कर दिए, एफओएच लगा दिए, छोटे मोटे खर्चे जब हमने लगा दिए पहली दफा इस 200 यूनिट को बनाने के लिए, तो वो हमारे पास कितने आए, वो हमारे पास आए 6,000 यानी कि 6,000 रुपया। ये बिल्कुल सेम एंट्री, डेबिट और क्रेडिट तीनों तीनों, तीन डेबिट तीन क्रेडिट, ये बिल्कुल सेम की सेम एंट्री मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये किस में आएगी, चार्ज टू एफओएच में आएगी। तो देखें मैंने वही लिखा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच, तीनों की अमाउंट 24,000, 8,000 और 6,000 रुपया मैंने डेबिट किया। फिर इसी तरह मटेरियल, पे रोल और एफओएच मैंने क्रेडिट किया कितने से, 24,000, 8,000 और 6,000 से। तो आपने इसकी नरेशन क्या लिखनी है, नरेशन लिखनी है इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट जब हमने यहाँ पे चार्ज किया किसको, चार्ज टू जॉब मींस कस्टमर को चार्ज की है। ठीक है ना, कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर कस्टमर को जब हम चार्ज करेंगे तो ये हम नरेशन लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल कॉस्ट, यानी कि पहली लागत जो हमें इनिशियल लागत आई है ये चीजों के ऊपर, वो हम किसको चार्ज करें, चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन या चार्ज टू एफओएच लिख सकते हैं। अब फिर क्या हुआ, कुछ यूनिट्स हमारे डिफेक्ट हो गए, तो डिफेक्ट हुए तो हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा, एडिशनल मटेरियल लगाना पड़ेगा, इजाफी हमें लेबर लगानी पड़ेगी, इजाफी हमें एफओएच लगाने पड़ेंगे। तो इजाफी लेबर लगाए, इजाफी मटेरियल लगाया तो कितने का, 950 का डेबिट करेंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल फिर से डेबिट होगा कितने का, 950 का। वर्क इन प्रोसेस लेबर फिर से डेबिट होगी कितने की, 600 की। वर्क इन प्रोसेस एफओएच, इसको देखो उसने एक दफा ही बस कहना होता है कि 75%, आपने जब एडिशनल कॉस्ट भी लगानी है ना, तो आपने फिर 75% एडिशनल कॉस्ट जो लेबर की है ना उसका 75% ले लेना है। और 600 का 75% लो तो आपके पास 450 रुपए आते हैं। तो आपने लिख देना वर्क इन प्रोसेस लेबर, आपके पास एफओएच सॉरी आपके पास कितना आ गया, 450 रुपया। और इसी तरह आप क्रेडिट किसको करोगे, मटेरियल, पे रोल और अप्लाइड एफओएच उतनी ही अमाउंट से 950, 600 और 450। मैं आपको एक बात बताऊं, डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर जब आप चार्ज टू जॉब करते हो, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री यानी कि इनिशियल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट की एंट्री बिल्कुल सेम होती है, लेकिन सिर्फ अमाउंट्स का डिफरेंस होता है।
ठीक है, अब आ जाए इधर, मतलब चार्ज टू एफ ओ एच, क्या इसमें भी एंट्री सेम ही होगी? नहीं, इसमें एंट्री नहीं सेम होगी। इसमें ना एंट्री का एक पार्ट सेम होगा जो आपने इधर की है, एडिशनल कॉस्ट वाली एंट्री जो आपने इधर की है चार्ज टू जॉब के अंदर, इसमें एक पार्ट सेम होगा, यानी कि जो क्रेडिट साइड है वो बिल्कुल सेम आप ऐसे ही लिखोगे, मटेरियल, पे रोल और अप्लाइड एफ ओ एच। लेकिन ना डेबिट साइड के ऊपर ना आप एक अकाउंट लिखोगे एफ ओ एच कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल की कितनी कॉस्ट थी? मटेरियल हमारे पास था 950 है, फिर लेबर सॉरी पे रोल वो हमारे पास आ गई 600, और अप्लाइड एफ वो हमारे पास आ गई 450। तीनों को जमा करेंगे तो 2000 रुपये आपने डेबिट कर देना है एफ ओ एच कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमने जो एडिशनल कॉस्ट अजाफी जो हमारी जो कॉस्ट लगी है मटेरियल, लेबर और एफ ओ एच की सूरत में, वो हम एफ ओ एच को चार्ज कर रहे हैं। मतलब वो हम तमाम चीजों के ऊपर चार्ज कर रहे हैं कि भाई हर चीज के ऊपर डाल के अपना खर्चा फिर मैं निकालूंगा कि मेरे पास फिनिश गुड कितनी बनती है, ठीक है ना। अब देखिएगा नरेशन आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे चार्ज टू जॉब में एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू जॉब, यहां पे लिखोगे एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू एफ ओ एच। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या होंगी, जब आपने चीजों के ऊपर मटेरियल, लेबर और एफ एच एडिशनल लगा दिया, अब क्या होगा, अब फिनिश गुड्स बन जाएंगी ना। अब आपकी जो 200 की फिनिश गुड्स बनी हैं वो देखते हैं कि चार्ज टू जॉब में कितने की बनी है और चार्ज टू एफ एच में कितने की बनी है। तो फिनिश गुड आप लिखोगे, एक अकाउंट डेबिट करोगे, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट कितने से। अब ये वो आपको नहीं पता कितने से डेबिट होगा, लेकिन इसकी जगह आपको क्रेडिट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। क्या आपने क्रेडिट कैसे करना है, मैं पहले एंट्री बोलता हूं फिर अमाउंट को मैं आपको बताता हूं। क्रेडिट आपने करना है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफ ओ एच, ये तीनों को क्रेडिट कर देना है। ये पहले क्या थे, ये ऊपर वाली दोनों एंट्री में अगर आप चार्ज टू जॉब में देखो ना, ये तीन के तीन जो मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफ ओ एच है ना, ये डेबिट हो रहे हैं ऊपर वाली दोनों एंट्रीज में। तो डेबिट डेबिट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप ना ऊपर देखो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पहली एंट्री में 24,000, नीचे वाली एंट्री एडिशनल कॉस्ट में देखो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना है 950, तो दोनों को जमा करो कितना आया 24,950। पहली वाली एंट्री इनिशियल कॉस्ट में देखो लेबर कितनी है, वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी है, वो है आपके पास स्टूडेंट 8,000। नीचे देखो सेकंड वाली एंट्री में एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू जॉब, इसमें कितनी है वर्क इन प्रोसेस लेबर, ये आपके पास है स्टूडेंट्स 600। तो आप क्या लिखोगे 8,600 रुपया, ये आपके पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। फिर आप देखो पहले वाली एंट्री में देखो चार्ज टू जॉब में तो वर्क इन प्रोसेस एफ ओ एच कितना है आपके पास है, वो आपके पास है 6,000, और नीचे देखो सेकंड वाली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस एफ ओ एच वो है आपके पास आता है 450, तो ये आ जाएगा 6,450 रुपये। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप इन तमाम अमाउंट्स को जमा करोगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं दोनों डेबिट डेबिट साइड थी, इस वजह से इनको मैंने प्लस किया। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल वालों को देख रहा हूं मैं, मटेरियल पेरोल और अप्लाइड एफ ओ एच इनको नहीं मैंने छेड़ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैंने ये देखना मेरा खर्चा एंड पे मेरा कितना खर्चा लगा है टोटल, ठीक है ना। अब देखिएगा तीनों को मैं अमाउंट्स को मैं जमा करता हूं, यानी कि 24,950, 8,600 और स्टूडेंट्स मैं ना ऐड करता हूं 6,450 रुपए, तो मेरे पास आता है 40,000 रुपया। तो मैं फिनिश गुड के अंदर कितना फिनिश गुड अकाउंट डेबिट करूंगा कितने से 40,000 से, ठीक है ना। तो मैं नरेशन नीचे क्या लिखूंगा, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन चार्ज जॉब, यानी कि ना चार्ज टू जॉब के अंदर ना जो मुझे मैंने एक खास कस्टमर को चार्ज कर दिया, ये अपना नुकसान, उसके अंदर जो मेरी गुड्स बन रही है ना वो मेरी 40,000 की फिनिश गुड बन रही है, ठीक है ना। 40,000 की अमाउंट को याद रखिएगा। अब इधर आ जाए एफ ओ एच चार्ज टू एफ ओ एच के अंदर, तो एंट्री सेम ही है, यानी कि फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस लेबर टू वर्क इन प्रोसेस एफ ओ एच, यानी कि तीनों क्रेडिट है, ठीक है ना। तो आप इसमें अमाउंट्स कैसे लिखोगे, देखो इस सेकंड वाली एंट्री में देखो क्या आपको चार्ज टू एफ ओ एच के अंदर कोई वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफ ओ एच मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फर्स्ट वाली एंट्री में सिर्फ आपको मिल रहा है चार्ज टू जॉब के अंदर, चार्ज टू एफ ओ एच के अंदर क्या वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफ ओ एच 24,000, 8,000 और 6,000। तो इसका मतलब है हम क्या करें, ये तीन अकाउंट हमारे पास पहली एंट्री में डेबिट तो है, तो सेकंड एंट्री में है नहीं, तो इसका मतलब है अब इन तीनों को ही क्रेडिट कर दो तीसरी एंट्री में फिनिश गुड के अंदर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट होगा 24,000 से, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट होगा 8,000 से, वर्क इन प्रोसेस एफ ओ एच क्रेडिट होगा 6,000 से। तो तीनों को मैंने जमा किया अमाउंट्स को, तो मेरे पास फिनिश गुड बनी कितने की, फिनिश गुड मेरे पास बनती है स्टूडेंट्स 38,000 की फिनिश गुड मेरे पास बनती हैं।
अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये आपका यहाँ पर ना कंप्लीट हो गया ए पार्ट जो उसने बोला, यानी कि ए पार्ट में अगर आप देखो तो फिनिश गुड 4 टू जॉब में कितने की बनी है, 40,000 की। और 4 टू एफ के अंदर आपकी फिनिश गुड कितने की बनी है, 38,000 की। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में उसने ये बोला है कि मुझे कॉस्ट ऑफ रीवर्क बताओ। मतलब कॉस्ट ऑफ रीवर्क का मतलब ये होता है कि मैंने जब ना ये मेरे पास जो डिफेक्टिव गुड्स हुई हैं इनके ऊपर जब मैंने एडिशनल मटेरियल लेबर और एफओएच अप्लाई किया है तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है, मतलब मुझे कितना पैसे पड़े हैं, मुझे कितना अजाफी पैसा देना पड़ा है। ठीक है ना, तो वो मैं देखता हूँ कि कैसे निकालना है आपने। तो आप ये ना इस खाने के ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्पेस नहीं थी, मैंने जहां पे बनाया आपने क्या लिखना है, आपने लिखना कॉस्ट ऑफ रीवर्क 4 टू जॉब के अंदर। कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज इक्वल टू फिनिश गुड हमने कितने की बताई है, 40,000 की। तो 40,000 डिवाइड करो 200, हमारे पास टोटल यूनिट हमने कितने बनाने थे, 40,000 के। हमने टोटल यूनिट हमारे पास 200, हमने वो 200 यूनिट बनाए हैं 4 टू जॉब के अंदर 40,000 के। तो 40,000 को डिवाइड करो 200 के ऊपर, तो आपके पास 200, यानी कि कॉस्ट ऑफ रीवर्क ना हमने जो अजाफी काम किया है, अजाफी इन चीजों के ऊपर खर्चा लगाया ना, वो 200 का लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह इधर आ जाओ। 4 टू एफ के अंदर आपके पास फिनिश गुड कितने की बनी है, 38,000 की। टोटल आपके पास आपने कितने यूनिट्स का ऑर्डर मिला था, टोटल मिला था 200 यूनिट्स का ऑर्डर। तो 38,000 को डिवाइड करो 200 के ऊपर, आपको 190 यानी कि 190 की आपको कॉस्ट पड़ती है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ना स्टूडेंट्स किसी खास कस्टमर जब भी ना कोई खास कस्टमर कंपनी के पास ऑर्डर देता है ना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 टू जॉब का ये मतलब होता है किसी खास बंदे ने ना आपको एक स्पेशल ऑर्डर दे दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि एप्पल वाली की कंपनी थी, किसी एक कोई एक काफी मतलब समझ लो कि अमीर किस्म का एक कस्टमर था। तो एप्पल वालों से ना उसने कहा कि मुझे मेरे डिजाइन का ना एक सेल फोन बना के दो, जो कि मेरा डिजाइन मैं आपको बताता हूँ इस कलर का मुझे बना के दो। अब उसमें जितना भी फर्ज करो खर्चा, मतलब उसके अंदर बनाते बनाते आपको पता है हो सकता है मतलब थोड़ा सा डिफेक्ट आ सकता है। अब फर्ज करो आईफोन का जब उस कस्टमर ने ऑर्डर दिया ना, तो थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया ना जब, तो वो डिफेक्ट के अंदर जितना भी मटेरियल लेबर और एफओएच का जो खर्चा पड़ेगा ना कंपनी को, वो सारे का सारा खर्चा जो है ना वो कंपनी उस कस्टमर से निकलवाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी ने कहना कि तूने हमें ऑर्डर दिया, हम तो तेरा एक स्पेशल ऑर्डर बना रहे हैं ना, क्योंकि हमने तमाम सारे काम छोड़ दिए हैं, तेरा ऑर्डर बना रहे हैं। तो इस वजह से जितना भी नुकसान होगा डिफेक्ट की सूरत में, वो तमाम का तमाम चार्ज किया जाता है किसको, वो स्पेशल ऑर्डर देने वाले कस्टमर को। ठीक है, इसलिए इसे 4 टू जॉब भी कहा जाता है और 4 टू ऑर्डर भी कहा जाता है। लेकिन देखो यहाँ 4 टू प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक फर्ज करो एप्पल की कंपनियां, वो एप्पल की कंपनी बस जनरली जैसे वो बनाते जाते हैं अपने सेलफोन, वो वैसे सेलफोन बना रहे हैं। फर्ज करो उन्होंने कोई ना 500 सेलफोन बनाने थे, वो 500 सेलफोन बनाते बनाते कोई 50 सेलफोन ऐसे थे जो थोड़े से ना डिफेक्ट हो गए। तो जब डिफेक्ट हो गए तो अब कोई खास पर्सन तो नहीं ना उनको ऑर्डर दे के गया, नहीं, वो तो वैसे उन्होंने मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए बना रहे थे ना वो। तो जब इस सिचुएशन के अंदर जब उन्होंने 500 यूनिट बनाने थे एप्पल फोन के, और उसके अंदर 50 फोन ऐसे थे जो खराब हो गए। अब वो 50 यूनिट फोन जो है वो डिफेक्ट हो गए, तो डिफेक्ट के उन 50 जो एप्पल के फोन है उनको जब ठीक किया ना, तो ठीक करते वक्त उनका जितना भी मटेरियल लगा, जितना भी एफओएच लगा, जितना भी उनका वर्क इन प्रोसेस लेबर लगा, वो तमाम का तमाम वो किसको चार्ज करेंगे, मतलब किसके ऊपर ये खर्चा फेंकेंगे, वो खर्चा किसी खास कस्टमर के ऊपर नहीं फेंकेंगे, ना ही वो खर्चा मार्केट में बेचते वक्त फेंकेंगे। वो भला क्या करेंगे, वो 450 जो बाकी यूनिट रह गए थे ना जो बिल्कुल ठीक बने थे, उनके ऊपर खर्चा डाल देंगे। कैसे, फर्ज करो जब ना 500 के यूनिट बनाने थे ना, तो हर यूनिट जो है, जो एक एप्पल का फोन था वो मैं कहता हूँ 20,000 का बनता था, सपोज कर रहा हूँ। लेकिन ना जब 20,000 का उन्होंने पहले इनिशियल ये सोचा कि हम ना 20,000 का एक एप्पल का फोन बना लेंगे, 500 अगर हमने बनाने हुआ अगर हुए ना तो 20,000 का एक बन जाएगा। लेकिन ना जब 500 में से 50 खराब हो गए ना, तो अब वो क्या करेंगे, अब 50 के ऊपर फर्ज करो उनको ना खर्चा 10,000 रुपए का खर्चा पड़ गया उन 50 को ठीक करते वक्त। अब वो क्या करेंगे, अब वो दिमाग के अंदर ये सोचेंगे कि कोई खास कस्टमर होता ना जिसने ऑर्डर दिया होता, जैसे इस केस के अंदर था 4 टू जॉब के अंदर, तो वो उसको 10,000 रुपया वो डाल देते। ठीक है ना, कहते नहीं सर ये ना 50 अगर आप फोन लेते हैं तो 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, या उनको बताते ही ना, अव्वल तो बताते नहीं है 4 टू ऑर्डर में जब कोई खास कस्टमर ना उनको ऑर्डर देता है।
अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में वो ये करेंगे कि पहले उन्होंने ये सोचा हुआ था ना कि हर फ़ोन की कीमत 20,000 रुपया होगी। अब वो सोचेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं, हमने 10,000 रुपए का जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास एडिशनल 10,000 रुपए का जो हमें लॉस पड़ा है, उसको हम ना तमाम सेल फ़ोन के ऊपर डिवाइड करते हैं। कैसे? पहले एक 20,000 का पड़ रहा था, अब वो कहते हैं नहीं, अब हम ऐसा करते हैं कि एक ना जो हमें पड़ रहा है ना वो 22,000 रुपए का अब हमने बनाया है और मार्केट में हम इसको 25,000 का बेचेंगे। फर्ज पहले उन्होंने ये सोचा था कि 20,000 का हम एक एप्पल का फोन बना लेंगे और 24,000 का हम इसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि नुकसान हो गया, 50 यूनिट खराब हो गए, अब उन्होंने क्या किया, उसी एक एप्पल के फोन को जो 20,000 का था उसको शिफ्ट कर दिया 22,000 के ऊपर और फिर उन्होंने मार्केट के अंदर उसको सेल आउट करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मार्केट के अंदर 25,000 का सेल करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मैंने सोचा कि इस दफा आपको फिर बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देखना है। अब मैं वीडियो को छोड़ रहा हूं, आपने एंड पे इसकी पिक ले लेनी है ताकि स्टूडेंट्स आपको किसी भी सोल्यूशन वाली बुक से देखने की जरूरत ना पड़े। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।